नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, परिषदीय विद्यालय 3 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक को आयोजित कराए जाने के लिए महानिदेशक महोदय का आदेश आया है। आइए अवलोकन करते हैं आदेश का और देखते हैं कि इस आदेश को किस प्रकार से विद्यालय के अंदर क्रियान्वित करना है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से आदेश जारी हुआ है राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है। यह आदेश जारी हुआ है 26 जून 2023 को। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक को आयोजित कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विभिन्न हकधारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य एवं छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से अध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित करके उनके साथ पारस्परिक विचार विमर्श की आवश्यकता है, ऐसा महानिदेशक महोदय के आदेश में अंकित है। साथियों, माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबीपी विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक अर्थात कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित किया जाना है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जन समुदाय तक पहुंचा करके एक जन आंदोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता पिता और अभिभावकों तक पहुंचाया जाना है। अतः हम सभी को निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में अभिभावक अध्यापक की बैठक को आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम की क्या योजना है, आइए देखते हैं। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करके अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण किया जाना है। तिथि का निर्धारण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकासखंड के पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा, जो आवंटित विकासखंड के समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक कराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण भी करेंगे। समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकासखंड के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठ करके अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना विकसित करके 30 जून 2023 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक वार तथा समस्त विद्यालयों के अभिभावक अध्यापक बैठक के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम को गठित करके विद्यालय वार ड्यूटी आवंटित की जाएगी। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी बैठक के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा बैठक संपन्न कराएंगे। बैठक के उपरांत अपनी आज्ञा 2 कार्य दिवस के भीतर विकास खंड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता व अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क करके या फिर किसी भी अन्य माध्यम से बैठक की तिथि के बारे में 2 दिन पूर्व में ही सूचित करेंगे। अभिभावक अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक से जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक अनुश्रवण टीम गठित की जाएगी, जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों में कम से कम 10% विद्यालयों में आयोजित अभिभावक अध्यापक बैठक का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुश्रवण की मॉनिटरिंग भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय अनुश्रवण का विस्तृत विवरण बिंदु 3 में उपलब्ध है। उक्त के क्रम में बैठक के दिन परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करके अभिभावकों का स्वागत व अध्यापकों एवं एसएमसी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। साथियों, अभिभावकों का स्वागत सत्कार उनके अंदर विशिष्टता का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाना है। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विद्यालय के सेवित क्षेत्र के मुनादी, उद्घोषण, व्हाट्सएप एवं के माध्यम से सूचना एवं अध्यापकों तथा एसएमसी के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क करके या फिर अन्य कोई भी आपका जो माध्यम है संचार का, उसके द्वारा अभिभावकों को बैठक में प्रतिभाग के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
साथियों, इस प्रकार से आप एक बैठक की पंजिका पहले से बनाए हुए हैं। उस बैठक पंजिका में ही आप ये सारी गतिविधियों का उल्लेख करेंगे। बैठक के पूर्व में आयोजन सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों जैसे कि संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी इत्यादि से होगा, जो कि बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे को आपको पुरस्कृत भी करना है, उम, जिससे कि छात्रों व उनके अभिभावकों का प्रोत्साहवर्धन हो सके। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, अर्थात कि अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। बैठक में उपस्थित अभिभावकों के साथ हमें बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में चर्चा करना है। इसके लिए विद्यालय के सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित करके उनको विद्यालय में नामांकित व नियमित उपस्थिति के लिए तथा उनके ठहराव के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना है। उदासीन अभिभावकों को भी हमें अभिप्रेरित करना है और उनको सक्रिय अभिभावकों के साथ मिला करके सहयोग लेकर के हमें उन्हें भी एक्टिव करना है। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा करके माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ साथ समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना भी इस बैठक का उद्देश्य है। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के साथ उनके बच्चे के अधिगम स्तर पर चर्चा भी की जाएगी और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित व प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक लगातार अनुपस्थित या फिर अपेक्षाकृत अधिक या अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची को तैयार कर लेंगे और ऐसे अभिभावकों से अवश्य ही उनसे वार्तालाप करके बच्चे के विद्यालय में न आने के कारण को जानने का प्रयास करना है। डीबीटी के संबंध में आइए देखते हैं कि हमें अभिभावकों से क्या वार्ता करनी है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के क्रय के लिए 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपये बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रेषित किया गया है, जिसमें कि छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म आइए देखते हैं कि डीबीटी के संबंध में हमें अभिभावकों से क्या बातचीत करनी है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म क्रय करने के लिए 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदना है, जो कि 600 रुपये का हो जाएगा। स्वेटर के लिए 200 रुपये उन्हें खर्च करने हैं और जूता मोजा के क्रय के लिए 125 रुपये खर्च करने हैं। इसके साथ साथ स्कूल बैग के लिए 175 रुपये और इसके साथ 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर एवं 2 इरेजर आदि स्टेशनरी के लिए 100 रुपये की धनराशि उन्हें खर्च करनी है। इस प्रकार से अभिभावकों के खाते में कुल 1200 रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है, जो कि डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। ये धनराशि जो है केवल सीडेड बैंक खातों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। तत्क्रम में छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता और अभिभावकों को आधार बनवाने व बैंक खातों को सीड करवाने के लिए डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के क्रय के लिए किए जाने के लिए प्रेरित करना है। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही खास ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी सीडेड बैंक खाते हैं उन्हीं में यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस सीड करने के लिए हमें बच्चे का जो है आधार आवश्यक है और इसके साथ साथ अभिभावकों का आधार, और उसको हमें बैंक में ले जा करके अकाउंट को सीड कराना है, तभी यह धनराशि उन्हें प्राप्त होगी। निपुण भारत के संबंध में उनसे क्या वार्ता करनी है। अभिभावकों को प्रेरित किया जाना है कि बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य को पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिख करके अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। निपुण लक्ष्य, निपुण सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करने के लिए हमें अभिभावकों को प्रेरित करना है। साथियों, यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप को डाउनलोड कराने के लिए भी प्रेरित करना है और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकों में जो क्यूआर कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करते हुए जो भी वहां पर वीडियो सामग्री दी है उसको अभिभावकों को प्रेरित करके छात्रों के लिए उपलब्ध कराना है। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ करके विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही क्विज इत्यादि जो भी शैक्षणिक सामग्री है उसको बच्चों तक प्रेषित किया जाए। निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा जो भी
संदर्शिकाएं, प्रिंट रिच मटेरियल इत्यादि जो आपको उपलब्ध कराई गई हैं, उसके बारे में अभिभावकों और समुदाय को प्रदर्शित करके और उनको विस्तार पूर्वक बताना है और इसके साथ ही अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग के लिए भी प्रेरित करना है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनकी जानकारी एवं चर्चा भी हमें करनी है। विद्यालयों को कुल 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संचालित करके और बच्चों के लिए उपलब्ध कराना है। इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमें अभिभावकों से डिस्कस करना है कि बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में शुद्ध पेयजल एवं बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय, इसके साथ साथ हैंड वॉशिंग यूनिट, विद्युतीकरण और CWSN शौचालय की उपलब्धता है। इसके साथ साथ रैंप, रेलिंग और फर्नीचर तथा स्मार्ट क्लास भी बच्चों के लिए विद्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को विद्यालय में रुचिपूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रेषित किया जा रहा है। अभिभावकों से हमें चर्चा करना है कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं, यदि नहीं है तो किन किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है। विद्यालय में साफ सफाई पर भी हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। इसके साथ साथ विद्यालय में स्वच्छता सामग्री जैसे कि हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लीनर, फिनाइल, झाड़ू, डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर भी हमें अभिभावकों से विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को किस प्रकार से हमें विद्यालय से जोड़ना है, इसके बारे में भी हमें अभिभावकों से चर्चा करनी है, जिसमें कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं जो या तो विद्यालय में कभी भी नामांकित नहीं हुए हैं या फिर अगर नामांकित हुए भी हैं तो वो लगातार 45 दिनों से वो विद्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। इन बच्चों को चिन्हांकित करके विद्यालय में इनका नामांकन कराना है और इनके ठहराव को सुनिश्चित कराने के लिए हमें अभिभावकों को प्रेरित करना है। दिव्यांग बच्चों के लिए हमें समर्थ ऐप के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चों को चिन्हांकित करके उनका नामांकन विद्यालय में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करते हैं और उसके बाद उनको समर्थ ऐप पर हम शो करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। इन बच्चों को जैसे कि दिव्यांग बालिकाओं के लिए स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए स्कॉट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक जो भी उपकरण हैं वो सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। इन विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी के लिए अभिभावकों से बातचीत करनी है। विद्यालय प्रबंध समिति हमारे विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों के बारे में हमें अभिभावकों के साथ चर्चा करनी है। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी भी हमें अभिभावकों को देनी है, जिससे कि प्रत्येक बैठक में हमारे सभी SMC सदस्य शामिल हों और अपनी चर्चा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का अभिभावकों के साथ अंतः वैयक्तिक संबंध के विस्तार पर भी चर्चा करनी है। इसके अंतर्गत हमारे जो SMC के सदस्य हैं वो अभिभावकों के साथ मिलकर के, चूँकि वो एक ही ग्राम के होते हैं, तो हमारे अभिभावक उनसे खुल कर के बातचीत कर सकते हैं और बच्चे के साथ अगर कोई परेशानी है तो वह उनको बता सकते हैं। इससे हमें विद्यालय विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। अभिभावक, अध्यापक, SMC के सदस्यों के सहयोग के साथ साथ बच्चों के विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को भी सुनिश्चित किया जाना है। इस मीटिंग को एक अनुश्रवण समिति भी गठित की गई है जो कि इस PTM को जो है मॉनिटर करेंगे और इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी सारी टीम्स हैं जो कि इस जो है मीटिंग को मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ जो भी इसकी आख्या होगी उसको ईमेल ID के माध्यम से पोर्टल पर डालना भी होगा। वित्तीय निर्देश में बैठक के आयोजन के लिए कुर्सियां, दरी आदि की विद्यालय साज सज्जा एवं समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था के लिए 500 रुपये की धनराशि को जो है सामुदायिक सहभागिता मद से दिया गया है सरकार की तरफ से और बैठक के आयोजन के लिए यह 500 रुपये की धनराशि खर्च करनी है और यह जो है अभी शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा शिक्षकों के जो भी SMC अकाउंट्स होते हैं उसमें। तो साथियों, इस प्रकार से हमें इस मीटिंग को आयोजित करना है और इसके साथ साथ हमें ये प्रारूप प्रोवाइड किया गया है जिसमें विकासखंड का नाम, विद्यालयों की संख्या, PTM आयोजन करने की तिथि को आपको मेंशन करके और अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आगे प्रेषित करना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित व्यय सीमा को 3 कार्य दिवसों के अंदर अभिभावक बैठक के आयोजन के लिए
प्रति विद्यालय 500 रुपये की दर से विद्यालय प्रबंध समिति के खाते की व्यय सीमा निर्धारित की जाए। निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरेंस जो आपका 2018 का प्रावधान है, जिसको कि हम PFMS सिस्टम भी कहते हैं, इस सिस्टम के माध्यम से यह धनराशि प्रेषित की जाएगी। उपयुक्त निर्देश का 100% अनुपालन करते हुए माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में विद्यालय स्तर पर अभिभावक अध्यापक की बैठक का आयोजन संपादित करना सुनिश्चित करना है। आयोजन की संक्षिप्त आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना 5 अगस्त 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य ही उपलब्ध कराना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें अभिभावक और शिक्षकों की बैठक अर्थात कि PTM को आयोजित कराना है और विद्यालय को आगे बढ़ाना है, निपुण बनाना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।